ज्योग्राफी और पबैड वालों का फसाना होता है, पीएसआर, सोशो और एंथ्रो वालों का जमाना होता है। ये कहावत आपने सुनी होगी। ये सब पॉपुलर ऑप्शनल्स हैं, फिर भी सवाल आता है कि हमें पीएसआर ही क्यों लेना चाहिए। इस लेक्चर में देखेंगे कौन पीएसआर ले सकते हैं, यूपीएससी की एनुअल रिपोर्ट्स देखेंगे और कंपेयर करेंगे पीएसआर का सिलेक्शन रेट, जीएस से पीएसआर का कॉमन सिलेबस देखेंगे। आपने ये देखा होगा ज़्यादातर लोग मेंस से सिलेबस कंपेयर करते हैं, प्रीलिम्स को लोग कंपेयर करना भूल जाते हैं। फिर इश्यूज को ओवरकम कैसे करना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पीएसआर ले कौन सकता है। तो ये एक नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है जिसकी वजह से उसको कोई स्पेसिफिक बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। ऑफकोर्स एक पॉपुलर ऑप्शनल है, तो फैब 4 यूपीएससी ऑप्शनल्स में से एक है। फैब 4 कौन कौन से हैं? एंथ्रो, ज्योग्राफी, पीएसआर, सोशो, ये फैब 4 बनाते हैं। तो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स काफ़ी लेते हैं। इंजीनियर्स के पास अपना अगर खुद का उन्होंने जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं उनमें ऑप्शंस कम अवेलेबल हैं यूपीएससी में, इस वजह से इंजीनियर्स भी काफ़ी प्रेफर करते हैं पीएसआर लेने का। डॉक्टर्स का सिलेक्शन रेट काफ़ी अच्छा है। एंड फिर कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कि पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते ही इसीलिए हैं क्योंकि उन्हें यूपीएससी में पीएसआर ऑप्शन लेना है, जिसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है टीना डाबी, जो कि 2016 की टॉपर रही हैं। तो यूपीएससी के एनुअल रिपोर्ट्स को अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करो तो यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट सबसे ज़्यादा पीएसआर में ही देखे गए हैं। देन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स में भी सबसे ज़्यादा पीएसआर में देखे गए हैं, और सक्सेस रेट परसेंटेज भी वन ऑफ द हाईएस्ट है पीएसआर का। हाईएस्ट ऑफकोर्स सोशो का है, पर तभी तो वो फैब 4 ऑप्शंस में से एक है। 2019 की रिपोर्ट्स को भी आप कंपेयर करोगे तो कुछ इस तरीके का डेटा ही आपको दिखाई देगा। तो हमेशा से पीएसआर ऑप्शनल में एक अच्छा, काफ़ी अच्छा सक्सेस रेट रहा है। एक टाइम ऐसा था जब हिस्ट्री और पबैड भी इनमें अपनी जगह बनाते थे, पर आजकल लोग कम चूज़ करते हैं। तो मेन से पहले, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रीलिम्स से कॉमन सिलेबस बताती हूँ पीएसआर का। तो प्रीलिम्स में सबसे पहले अगर आप देखते हो इंडियन पॉलिटी तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है प्रीलिम्स का। अगर आपने पॉलिटी ही नहीं पढ़ी है तो फिर तो आप यूपीएससी भूल ही जाओ, है ना, वही बात है। तो अगर आप देखोगे तो पीएसआर पेपर 1 सेक्शन बी का ऑलमोस्ट सारा पार्ट, मोर और लेस सब पूरा पार्ट आपका प्रीलिम्स पॉलिटी का सेम है, ठीक है। तो ये तो आपका वहीं से ही कवर हो जाता है। फिर मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट आता है जिसमें पेपर 1 सेक्शन बी पीएसआर का नेशनल मूवमेंट्स बनाता है। वो नेशनल मूवमेंट्स आपकी यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री से कॉमन हो जाती है। फिर फ्रीडम स्ट्रगल भी प्रीलिम्स में आता है, वो भी अगेन पीएसआर पेपर 1 सेक्शन बी से कॉमन आता है। ऑल्दो कंटेंट थोड़ा सा डिफरेंट आएगा पीएसआर ऑप्शनल में, ऑफ कोर्स आएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में क्या होता है, फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट सिंस ऑप्शनल है, ऑप्शनल में फिलोसॉफिकल पार्ट आता है। अभी फिलोसॉफिकल पार्ट मॉडर्न हिस्ट्री में अचानक से समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, पर अगर किसी ने पीएसआर लिया है उन लोगों को फिलोसॉफिकल पार्ट समझने में, अटेम्प्ट करने में कंपैरेटिवली आसान रहता है। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस हैं जिसमें रीसेंट टाइम्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रीलिम्स में बड़े ही हैं, जैसे कि इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हो गई कुछ, WTO हो गया, IMF हो गया, इनमें से क्वेश्चंस बड़े हैं रीसेंट टाइम्स में। फिर इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स हैं जैसे कि सार्क है जिस पे क्वेश्चंस बड़े हैं, SCO है, एशियान है, इनमें से क्वेश्चंस यूपीएससी पूछने लगा है ज़्यादा। फिर प्लेसेस एंड न्यूज़ आ जाती हैं जैसे कि यूक्रेन, इस पर यूपीएससी ने पीएसआर ऑप्शनल में भी 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया है। देन अफगानिस्तान है, इसमें भी पीएसआर ऑप्शनल में भी यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछा है, और इससे समझ में आता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्या इंपॉर्टेंस है। यूपीएससी लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट करता है, अराउंड 80 to 90% क्वेश्चंस पीएसआर में रिपीटेड है। तो वो आप ज़रूर देखना, जहाँ से भी आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने नोट्स में ज़रूर चेक करो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे, अर्जेंट है वो चीज़। उसके बाद अगर हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस देखते हैं प्रीलिम्स में तो हमें ये समझ में आएगा कि लक्ष्मीकांत से तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स का 2017 का क्वेश्चन है, राइट्स पर क्वेश्चंस आया था, तो अगर आप लक्ष्मीकांत से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। बट अगर आप पीएसआर ऑप्शनल प्रिपेयर करके गए हो तो हो जाएगा, क्योंकि पीएसआर ऑप्शनल पेपर 1 सेक्शन ए का यूनिट 5 राइट्स ही है, यहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। फिर प्रीलिम्स 2018 में रूल ऑफ लॉ पर क्वेश्चन आया था, अगर आपका पीएसआर है अगेन ये क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व होगा। उसके बाद आपका लिबर्टी पर क्वेश्चन आया है,
प्रीलिम्स 2019 में। तो पीएसआर ऑप्शनल में 2 बार नेगेटिव पॉजिटिव लिबर्टी पर अपने आप में ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो अगर आपने ये किया है, पीएसआर ऑप्शनल वाले लोगों के लिए आसानी से सॉल्व होगा। फिर 2023 का क्वेश्चन है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आप कह सकते हो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट पीएसआर वालों के लिए इजी है क्योंकि अगेन उनके सिलेबस का ही पार्ट बनाता है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अगर हम टॉपिक पर आते हैं, तो ऑल्दो प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज में तो पूछा है ये टॉपिक, तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रीलिम्स के भी किए हैं ना, तो आपका सॉल्व हो जाएगा, बट लक्ष्मीकांत से ये सॉल्व नहीं होगा। बट अगेन पीएसआर ऑप्शनल के लिए भी ये ईजी है, अगेन उनके सिलेबस का पार्ट बनाता है। फिर अगर हम मेंस में आते हैं, तो GS1 का मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें नेशनल मूवमेंट्स कवर होती हैं, ये भी पीएसआर ऑप्शनल पेपर 1 सेक्शन बी का पार्ट बनाता है, जो कि कवर होगा यहाँ से। फिर GS1 वर्ल्ड हिस्ट्री, जहाँ पर अगर आप कोलोनाइजेशन टॉपिक पढ़ोगे तो रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज एंड डीकोलोनाइजेशन ऑटोमेटिकली आपका यहाँ से सॉल्व होगा। देन उसके बाद आपका आता है पॉलिटिकल फिलॉसफीज, जिसमें कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, अलग अलग फिलॉसफीज पूछी हैं, आइडियोलॉजीज पूछी हैं, उनकी फॉर्म्स, उनका इफेक्ट क्या है सोसाइटी पे। ये भी पीएसआर ऑप्शनल पेपर 1 में सारा एज इट इज़ कवर होगा, आपके सिलेबस का ही पार्ट है पीएसआर का। GS1 का पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, इनफैक्ट वर्ल्ड हिस्ट्री में तो आप ये कह सकते हो कि लगभग 50 से 60% आपके जो टॉपिक्स हैं वो आपका पीएसआर से कॉमन हो जाएगा। कुछ ही टॉपिक्स तो रह जाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रह गया आपका, मान लो अमेरिकन रेवोल्यूशन रह गया, वर्ल्ड वॉर के 2-4 टॉपिक्स रह जाते हैं, अदरवाइज बाकी का तो आपका पीएसआर से सारा कॉमन ही हो गया। फिर GS1 का अगर आप पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री देखते हो, यहाँ पर भी आप यही देखोगे कि पीएसआर में ही पूरा पार्ट कवर्ड है। पोस्ट इंडिपेंडेंस का आपका पेपर 1 सेक्शन बी में कवर हो जाएगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन कैसे हुआ था, रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुई थी कंट्री में, ये सारा पार्ट आपका कवर है कि अभी इंडिपेंडेंस मिलने के बाद से क्या क्या चीज़ें हुई थी आपकी। पेपर 1 सेक्शन बी में पूरा कवर हो जाएगा, यूनिट 11, 12, 13 आप चेक कर लेना। फिर GS1 सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर तो पॉलिटिकल सोशल मूवमेंट्स, जो कि पेपर 1 पीएसआर ऑप्शनल का पेपर 1 का यूनिट नंबर 21 आप देखना, यही टॉपिक है। फिर कास्ट, रिलीजन और एथनिसिटी, ये मैं आपको एक करके क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अगेन ये पीएसआर ऑप्शनल के पेपर 1 का यूनिट 19 पूरी यही है, हेडिंग ही यही है, सिलेबस में ही चेक कर लेना, कास्ट, रिलीजन एंड एथनिसिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये हेडिंग है। फिर विमेन मूवमेंट, रिजर्वेशन इश्यूज, ग्लोबलाइजेशन, ये पेपर 1 यूनिट 21 अगेन वही टॉपिक बनाता है। ग्लोबलाइजेशन तो पूरा का पूरा IR का डायरेक्ट टॉपिक है। ये कहाँ जा रहा है, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, LPG, प्लानिंग, पब्लिक सेक्टर, न्यूक्लियर पॉलिसी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, WTO, IMF एक्सेट्रा, ये पूरा इंटरनेशनल रिलेशन बनाता है। प्लस करके लगा रही हूँ मैं, IR का पूरा टॉपिक है, PSR ऑप्शनल पेपर 2 ये है, ये टॉपिक्स आके कवर होंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं थोड़ी सी GS2 की। अब GS2 को आप ध्यान से सुनना, देखो GS2 को सब लोग कहते हैं बहुत ही डायनामिक पार्ट है। बना कैसे है, पॉलिटिकल साइंस प्लस IR, PS और IR मिलके ही तो PSR बनाते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट करते हैं GS2 को। अगर आप PSR पढ़ गए हो, GS2 आपके लिए आसान है। बट कई लोग ये सोच लेते हैं कि अरे ये तो आसान है तो इसीलिए PSR ऑप्शन ले लेते हैं, बट ये एक डबल एज्ड वेपन भी है। आपको क्या करना है, अभी ये आपको ना GS2 में आपने थिंकर्स प्लस ऑप्शनल स्पेसिफिक चीज़ें आपको GS2 में इंसर्ट नहीं कर देनी है। ऑप्शनल स्पेसिफिक चीज़ें आपके ऑप्शनल तक रहनी चाहिए, ठीक है, और थिंकर स्पेसिफिक चीज़ें भी, हर एक चीज़ आपको GS2 में नहीं डालनी है, नहीं तो फिर टीना डाबी मैम की जैसी मार्कशीट आप देख पाओगे। क्योंकि वो एक ऐसी लेडी हैं जिनके सबसे ज़्यादा नंबर आए थे ऑप्शनल में, काफ़ी अच्छा स्कोर रहा था, पर GS2 में उनके सिर्फ 84 मार्क्स थे। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो कि कोई बताता नहीं है ये चीज़। ज़्यादातर फैकल्टी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ये चीज़ बताएं, पर बताता नहीं है कोई कि ऑप्शनल और GS2 में अलग क्या है। तो ये चीज़ यूनिट बाय यूनिट मैंने प्लेलिस्ट एक बनाई हुई है यूट्यूब चैनल पर ही, आप देख सकते हो। उसमें यूनिट बाय यूनिट कैसे प्रिपेयर करना है बताया हुआ है, यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा। फिर GS4 थिंकर्स और गवर्नेंस वाला पार्ट आपका PSIR से कॉमन आ जाएगा। आप थिंकर्स अलग अलग पढ़ते ही हो PSIR में, तो यहाँ से ये कवर होगा यूनिट नंबर 4, 5, 6, 7, ऑलमोस्ट PSIR और पबार्ड वालों के लिए ये तो ईजी है।
फिर एस्से, जहाँ पर फिलोसफिकल एस्सेज कॉमन पूछे जाते हैं। तो पिछले कुछ सालों में एक हाय तौबा सी मची है कि फिलोसफिकल एस्से भी पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, जो आपका थिंकर्स वाला पार्ट है, कांट, हेगल, मार्क्स, इनकी कोई भी लाइन उठा के दे दी, तो ये वाला पार्ट जो है PSIR से कॉमन हो जाता है, वो प्रिपेयर किया तो ये हो जाएगा। पर सिर्फ यही थिंकर्स नहीं, बाकी भी आपको पता होने चाहिए। फिर एक इशू आता है कि कौन सी फैकल्टी हमें चूज़ करनी है, ऑफलाइन, ऑनलाइन, क्या सिलेक्ट करें। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि जिस भी फैकल्टी से आप पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, क्या वो सिलेबस के सारी टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं। आपके नोट्स में आप चेक करो सिलेबस पूरा कवर्ड है। फिर क्या उन नोट्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर्ड है, या आपकी फैकल्टी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ा रही है। पिछले 40 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि UPSC अपने क्वेश्चंस रिपीट करता है। अब इतना बड़ा सिलेबस कैसे कवर करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे। क्योंकि अगर मान लो अभी यूनिट 1 है, यूनिट 1 का नाम है मीनिंग एंड अप्रोचेस। अब आप सोचोगे कि मीनिंग में क्या लिखना है और अप्रोचेस में क्या लिखना है। अप्रोचेस में कौन कौन सी अप्रोच आएंगी, उन अप्रोचेस में से UPSC कौन से क्वेश्चंस पूछ लेगा। तो इस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मदद लगेगी। पिछले 5 या 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से नहीं होगा, एटलीस्ट 40 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने ही पड़ेंगे। पिछले 5 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिनॉप्सिस IAS की वेबसाइट पर फ्री पड़े हैं, वहाँ से आप ले लेना। और 40 ईयर्स की अनसॉल्व्ड बुकलेट भी सिनॉप्सिस IAS पर अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना फ्री रिसोर्सेज सेक्शन से। तो जो आपके जो फ्रिंज क्वेश्चंस हैं, वहाँ से आप चेक कर लेना कि UPSC रिपीट कैसे कर रहा है क्वेश्चंस। जो भी फ्रिंज क्वेश्चंस है ना, वो आपके 40 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही कवर हो जाएंगे। अनडिफाइंड सिलेबस आपको चाहिए, वो अगेन वेबसाइट से आप सिनॉप्सिस IAS की वेबसाइट से या ब्लॉग से आप ले सकते हो। गाइडेंस सीरीज़ में अगर आप सिनॉप्सिस IAS की प्लेलिस्ट में जाओगे, PSIR ऑप्शनल स्ट्रैटेजीज एंड अप्रोचेस करके एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। वहाँ पर यूनिट बाय यूनिट बताया गया है कि आपको PSIR ऑप्शनल हर एक यूनिट के हिसाब से कैसे प्रिपेयर करना है, वो तक बताया है। वहाँ पर स्ट्रक्चर तक दिया है कि अगर आप खुद से प्रिपेयर करना चाहते हो, कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो भी आप कैसे कर सकते हो। सारे क्वेश्चंस भी उससे कवर हो जाएंगे आपके, और सारे टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे। वो फ्री है एब्सोल्युटली यूट्यूब पर। सिनॉप्सिस IAS का कोर्स 4999 का है। आई थिंक इससे सस्ता कोर्स कहीं नहीं है, एंड ये डिस्काउंट कूपन आप यूज़ कर सकते हो। बट चाहे आप यहाँ से प्रिपेयर करो, चाहे आप कहीं और से प्रिपेयर करो, या चाहे आप खुद से प्रिपेयर करो, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी ही पड़ेगी कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करके जाने हैं, अदरवाइज टाइम कम होता है लिखने का एग्ज़ाम में। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर जाते हो, आपका क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाते हैं। तो सिंस PYQ रिपीट होते हैं और वो सब कोई प्रोवाइड नहीं करता है, तो या तो आप खुद से प्रिपेयर करो, या फिर आप सिनॉप्सिस IAS का कोर्स ज्वाइन करने का कंसिडर कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ वैल्यूएबल लगा तो आप शेयर ज़रूर करना, लाइक करना ना करना आपके ऊपर है, आप देखो। कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर आप ज़रूर पूछना, अच्छा या बुरा कुछ भी। थैंक यू सो मच।